सभी की मनोकामना पूर्ण हो। भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ, माँ भगवती से कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और खुश रहें। राम राम। जय माता। बोलो बद्री विशाल भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। बोलो सद्भावना हो, जोर से बोलना। प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का हर 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 महादेव। देखिए कितनी अद्भुत बात है। रवि जी ध्यान से सुनना है। हमारे भारतवर्ष में सनातन क्या है, भारत क्या है। भारतवासी भारत में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं। साधनाएं करने के बाद भूखे रहते हैं, व्रत करते हैं तो साधना करते हैं, और उसके बाद जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, तब क्या प्रार्थना करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भारत है, ये है सनातन। सारे संसार के लिए मंगल कामना करते हैं भारतवासी। भारत से ये पूरे भारतवर्ष में ही ऐसा होता है। दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। आपने सुना होगा बाहर में, विदेश में भी, आपके सामने अगर कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है या लूट खसूट कर रहा है, जब तक आप हेल्प नहीं बोलोगे तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। कोई नहीं जाकर के उधर मदद करता है। हेल्प 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 चिल्लाना पड़ता है, उससे पहले कोई नहीं जाएगा। सामने से निकल जाएंगे, सामने से बिल्कुल 5-6 कदम एक दूसरे के साथ वो लूट खसूट कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देता है, कभी नहीं देता है, बोलना पड़ता है। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा होता है, यहाँ साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या बोल रहे हैं? सर्वे भवन्तु, सारा संसार सुखी हो, ये मंगल कामना भारत में करते हैं। ये सनातन है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। ये देखिए कितनी अद्भुत बात है। मतलब मनुष्य तो मनुष्य, प्राणी, सभी प्राणियों के लिए भारतवर्ष से ये मंगल कामना की जाती है। प्राणियों में सद्भावना हो, और फिर बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। अब बताइए, विश्व का, भारत का नहीं बोलते। वो ये भी नहीं बोलते हैं हमारे यहाँ कि मेरे घर का ही कल्याण हो, नहीं, विश्व का कल्याण हो। क्या बात है। ये सनातन है, और ये हमारा भारत है। और इसी भारत में आज हम लोग धर्म नगरी पावनपुरी पुणे में अति विष्णु महायज्ञ के माध्यम से और उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने सरहदों पे रह करके अपने देश के कोने कोने में ड्यूटी करते हुए, अपने देश की सेवा करते हुए जब प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं, और वो शहीद कहलाते हैं। और उसके बाद उन शहीदों के नाम से हम लोग लगातार 23 वर्षों से, 24 वर्षों से लगातार अति विष्णु महायज्ञ करते आ रहे हैं, और ये हम उनको ही समर्पित करते हैं, ऐसा यज्ञ। और ये 45वां महायज्ञ है। ये धर्म नगरी पावनपुरी पुणे में हर वर्ष होता है। और उन यज्ञों में उन परिजनों के फोटो चित्र लगे रहते हैं। यज्ञशिला के शिखर पे हमारे भारत का आन बान शान, जो हमारा गौरव है,
लहराता है। ये एक संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का। सनातन में ये एक बहुत बड़ी विशेषता देखी गई है कि अपना तो ठीक है लेकिन सबका मंगल, ये इस प्रकार की भावना हम लोगों में होती है। ये बड़ी बात है। और आज आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं इस तरह से जो आप लोगों को मौका मिला यज्ञ का। आप लोगों को सबको वैसे तो मैंने देख लिया है कि बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा भगवान के प्रति आप सबका वास्तव में बहुत प्रेम है। इसमें कोई अलग बात नहीं है, ये मैं देखता हूँ, बहुत प्रेम है भगवान के प्रति। फिर भी मैं आपको, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बताऊं कि इस यज्ञशाला की विशेषता क्या है। इस यज्ञशाला में हम जहां जहां तीर्थों में जाते हैं वहां से मिट्टी लाते हैं तीर्थ की, वहां का जल और वहां के पुष्प, वहां के देवताओं के चरणों के जो स्पर्श किए हुए होते हैं उनको हम वहां से प्रार्थना करके, मैं उनको बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको मैं धर्म नगरी पावनपुरी फोनी में ले जा रहा हूँ, ये मैं बोलता हूँ वहां से। और उसी यज्ञशाला में आपको प्रतिष्ठित कर किया जाएगा उस वक्त जब यज्ञ देवता यहाँ पे साक्षात आवाहन करके उनको बुलाया जाएगा। तो इस यज्ञशाला में सारे तीर्थों का जल, मिट्टी और पुष्प ला करके हम लोग यहाँ पे स्थापित करते हैं। तो देखिए, हर तीर्थ में जाकर के जो पुण्य फल मिलता है दर्शन का, वो हमें इसी यज्ञशाला में, यज्ञशाला के दर्शन के बाद जो परिक्रमा हम करते हैं उसका हमें यहाँ पे बैठे बैठे यहीं घर पे ही वही पुण्य लाभ हमें यहाँ धर्मनगरी पावनपुरी फोनी में मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यज्ञ नारायण भगवान की। ये हम सबका एक लॉटरी लगी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये साधारण बात नहीं है कि सभी तीर्थों का हमें यहाँ, एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आपने कथा सुनी होगी, मुझे लगता है जरूर सुनी होगी, फिर भी आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने, ठाकुर जी ने लीला करते करते, अभी वो 7 वर्ष के थे, तो राधा कुंड कौन कौन गया है आप लोगों में से? राधा कुंड, हाँ, बड़े थोड़े से लोग हैं, लेकिन इस बार कोशिश करना सभी। राधा कुंड में वहां पे गैया चराते हुए ठाकुर जी, ऐसी लीला हुई कि वहां एक ऐसा राक्षस वहां पे आया, उसने गाय का बछड़ा जो होता है उसका रूप धारण कर लिया। उसने देखा कि भगवान तो गौओं के प्रेमी है, ये तो मुझे मारेंगे नहीं, वो चालाक था। तो वो बछड़े का रूप धारण करके और सभी ग्वाल वालों को तंग करने लगा, मारने लगा। तो सबको सिंह मार रहा है, टांगे मार रहा है। तो वो ठाकुर जी ने देखा कि अरे ये तो राक्षस है, तो उसको ठाकुर जी ने पकड़ करके उसके पैर घुमाया, तो एकदम जमीन पे मारा नहीं पहले, नहीं, क्योंकि गाय को तो कैसे उसको इस तरह से अपराध लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, घुमाते रहे, तो घुमाते घुमाते उसको इतने चक्कर आए कि वो अपने रूप में आ गया। तो उसको फिर वहां पे जमीन पे मारा, तो उसके प्राण तो निकले लेकिन मोक्ष हुआ। और उसके बाद फिर सभी जितने ब्रजवासी थे, सभी ने ऐसे ही चर्चा की अपने ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, आपके द्वारा ये तो बछड़ा था। तो भगवान ने कहा ठाकुर जी ने कि बछड़ा था, लेकिन ये तो राक्षस था। तो बछड़े को तो घुमाया ही था, मरता हुआ तो ये राक्षस सामने आया। बोले नहीं, आपको ना तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा। तो बोले कहाँ जाना है? बोले सभी जगह जाना पड़ेगा तीर्थों में। तो बोले फिर क्या होगा? बोले इस पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। अब क्या करें? तो ठाकुर जी ने बोला, ध्यान से सुनना है, ठाकुर जी ने बोला ये सारे तीर्थ अगर यहां आ जाएं तो बोले ये तो सबके लिए सौभाग्य होगा, ये तो बड़ी बात है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, ध्यान से सुनना है, ठाकुर जी ने वहां पे श्याम कुंड का निर्माण किया, बांसुरी से श्याम कुंड बनाया और उसमें सारे तीर्थों को बुला के और कहा कि मुझे स्नान कराओ। तो भगवान जी को स्नान कराया सभी तीर्थों ने, तो उसका नाम हुआ श्याम कुंड।
अब सभी सखियां ठाकुर जी की जो इस प्रकार की लीला को देखी तो राधा रानी को बोलती हैं कि राधा रानी ये तो ठाकुर जी ने बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार कर दिया, तो अब आप कुछ कृपा करो, कोई एक ऐसी दया करो, कृपा करो सब पे कि कुछ और इससे बड़ा तीर्थ आप बनाएं। तो राधा रानी ने अपने कंगन से वहां पर कुंड बनाया, उसका नाम है कंकन कुंड। तो उसका नाम पड़ा राधा कुंड। जो राधा कुंड में जाते हैं सभी आप लोग देखते हैं, तो वो कंकन कुंड कंगन से बनाया हुआ है राधा रानी ने। तो उसमें सभी तीर्थों को कहा कि तुम लोग सब इस कुंड में आओ, तो उसमें आए। फिर श्याम कुंड को कहा कि तुम भी इसमें आओ, तो वो बड़ा तीर्थ हो गया राधा कुंड। तो इसी तरह से हमारे धर्मनगरी पावनपुरी बोनी में श्री राधा कुंड धाम का वो जो जल है वो भी हम यहाँ पे समर्पित करते हैं, स्थापित करते हैं। तो हमारा ये जो तीर्थ है ये वास्तव में बहुत बड़ा तीर्थ है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी है। और इससे क्या लाभ होता है, मैं कई बार बोलता हूं कि 108 परिक्रमा जरूर करो और अपनी मनोकामना बोल के करो ठाकुर जी को, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मेरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मुझे पता है पूरा, क्योंकि सारे तीर्थ और राधा कुंड धाम यहाँ जब धर्म नगरी पावनपुरी बोनी में विराजित हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी कोई मनोकामना ऐसी कोई मनोकामना होगी जो पूरी ना हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, जरूर पूरी होगी। और आपको एक और बात बता दें, आप लोगों को एक बहुत बड़ा एक और लॉटरी लगी हुई है। आप लोगों ने दर्शन किए होंगे मेरी गोदी में साक्षी गोपाल भगवान। किस किस ने दर्शन किए हैं? अभी तो सो गए हैं, वो छोटे हैं, उनकी ऐसे तो करोड़ों वर्ष उम्र होती है, लेकिन ठाकुर जी की जो उम्र है अभी जैसे चल रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे उनका। तो वो 7 महीने के हैं, सिर्फ 7 महीने के, तो वो बहुत छोटे हैं। लेकिन वो इतने छोटे के साथ साथ क्या है, उनको जो आप उनको दर्शन करने के बाद जो मनोकामना बोलोगे वो तुरंत पूरी कर रहे हैं, वो देरी कर ही नहीं रहे। इतनी बड़ी बात है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप सच्चे मन से एक बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, आपको बोलना हृदय से पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी जो मनोकामना है वो आपकी इस प्रकार से मनोकामना आपने भगवान के प्रति आपने प्रार्थना करनी है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे ठाकुर जी से मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ये पूरी होगी। ये आपको विश्वास होना चाहिए, तभी वो पूरी होगी, तभी पूरी होगी। और किसी को विश्वास की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले विश्वास होना चाहिए कि मैं जो साक्षी गोपाल भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ ये पूरी करेंगे। तो याद रखिए, कल भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे, रोज होंगे, और उनके दर्शन जरूर करना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को उनके चरण स्पर्श करवाए जाएं, सभी लोग उनके चरण छूएं, उनके चरण जरूर छूना। मैं सभी को कहता हूं कि चरण छू, मना किसी को नहीं करता हूं, क्योंकि ये पहले मेरे को इन्होंने 1.5 महीना पहले, अभी नहीं, पहले जब गंगा दशहरा के समय की बात है, जून जुलाई में इन्होंने, जब हम लोग द्वारकापुरी में थे तो वहां पे दर्शन दिए, और इन्होंने मेरे को बोला, कुछ दृश्य ऐसा दिखा दिया कि मैं इनको अपनी गोदी में लेकर के सारे तीर्थों का स्नान करवा रहा हूं, और मैं आंखें खोल करके पंडित जी से बात कर रहा हूं, वो मुझे वो सारा दृश्य दिखाई दे रहा है कि मैं इनको गोदी में लेकर के सारे तीर्थों में स्नान करा रहा हूं, लेकिन पंडित जी से यहाँ पे खड़े होके बात कर रहा हूं, तो वो मुझे दिखा। तो मैंने उनसे बोला कि ये तीर्थों में जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं किसी धाम में? बोले नहीं। तो मैंने कहा ये तो अब जाएंगे, ये तो रुकेंगे नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा मंदिर के अंदर के ठाकुर जी हैं, ये कैसे जाएंगे, ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा मैंने देखा है कि ये जा रहे हैं और तीर्थों में स्नान कर रहे हैं, घूम रहे हैं और तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो ये रुकेंगे नहीं।
1.5 महीने के बाद मुझे फोन करते हैं, मैं बद्रीनाथ में हूँ। मेरे को कहते हैं कि आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं बद्रीनाथ हूँ। तो बोले आप आ जाओ, ठाकुर जी जो साक्षी गोपाल भगवान के बारे में आपने कहा था कि ये तीर्थ यात्रा करेंगे और ये तीर्थ यात्रा करने के लिए तैयार हैं, आप आ जाओ। तो मैंने कहा ये क्या हुआ बताओ? बोले नहीं आप आओ फिर बताएंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसी लीला की भगवान ने वहां पे, तो उनको जितने भी वहां पर जो भक्त थे उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि इनको तीर्थ यात्रा करनी है और बाबा जी को बुलाओ और उनको बोलो कि ये तीर्थ यात्रा करने चाहते हैं और आप इन्हें ले जाओ। तो वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा करते 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 अभी पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे तीर्थों की यात्रा की और अभी यहाँ पे धर्मनगरी पावनपुरी पोनी में है, आपके बीच में है और ये इस तरह से आपके बीच में है, आपके अपने परिवार की तरह, और दर्शन करना चाहते हैं सारे तीर्थों के साथ साथ सारे भक्तों का। तो सबके बीच में बड़े प्रसन्न होते हैं। मंदिर के अंदर इनको बिठाने लगते हैं, बैठते ही नहीं, बिल्कुल घूमना पसंद है इनको, सबके बीच में जाना पसंद है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मंदिर में क्यों रहते? फिर तो बाहर आए हैं ना, तो आपके बीच में आ गए हैं, तो आप लोग जरूर इनके दर्शन करके आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान से आप प्रार्थना करना और मुझे पूरा विश्वास है वो पूरी होगी। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने प्रसाद नहीं पाया होगा वो सभी अभी, हम लोग भी जा रहे हैं, सभी लोग प्रसाद पा करके ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।